अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, नई नस्ल जॉइंट फैमिली सिस्टम से नफ़रत करने की हद तक बेजार है और शादी के बाद अलग घर में रहना चाहती है। जबकि कुछ अर्सा पहले की बात की जाए तो जो हमारे बड़े थे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को तरजीह देते थे और सारा ख़ानदान एक ही जगह हंसी खुश रहता था। फिर वक्त ने अंगड़ाई ली और जो जो माशरा मादी तरक्की करता गया, ख़ानदानी निज़ाम की शक्ल भी तब्दील होती गई। इसी वजह से इस इशू को हमने कुछ समाजी दानिशवरों के सामने रखा। कुछ लोगों ने मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को बेहतर कहा। चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा अपना ज़ाती राय है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं बर्बाद करता, ये हमारा निज़ाम बर्बाद कर रहा है फैमिलियों को। शादी को कामयाब भी करता है यार। मेरा नहीं ख्याल कि वो करता है। इनफैक्ट हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, रवादारी से काम लेना चाहिए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, शऊर बेदार हो तो कुछ चीज़ तबाह नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या सोसाइटी हो, मेरे ख़्याल में ये एक लफ्ज़ है मेरे ज़हन में, वो है आला ज़रफ़ी। हमारी आपस की जितनी इंटरेक्शन है, हम दोस्त हैं, हम एक इदारे में काम करते हैं, हम एक घर में रहते हैं, हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। और अगर आला ज़रफ़ी है तो ना शादी को ख़ानदान ख़राब कर रहा है और ना इसके अगेंस्ट बात है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगरचे प्राइवेसी आपकी मुतासर होती है, लेकिन अगर लोग फैमिली अच्छी है तो आपको बाज़ दफ़ा बहुत सपोर्ट मिलती है और आपके बहुत से ऐसे मामलात जो न्यूक्लियर फैमिली में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी आसानी से निप जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये शादी को, अज़दवाजी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकता है अगर इसमें हम ये देखें, हम छोटी छोटी बातों को जहन में ना लाएं। देखें, ज़िंदगी दरगुज़र का नाम है और ये है कि इसके इंतहा फ़वाइद हैं। नहीं, जो बातें मैंने पहले की कि अगर हम रवैयों की तहज़ीब कर लें और इख्तलाफ के इजहार को शाइस्तगी सिखा दें, इख्तलाफ के इजहार को शाइस्तगी सिखाना अगर ये हो जाए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक रहमत बन जाता है। हम सिस्टम को नहीं कहेंगे, हम उन रिश्तों को कहेंगे जो मसाइल पैदा करते हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम बेस्ट है। जी मैं तो मतलब इस के बारे में जो है बहुत वाज़ेह हूँ। मैं समझता हूँ कि ख़राबियाँ जो है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की भी थीं, लेकिन अगर ख़राबियों और अच्छाइयों दोनों को तोला जाए तो मैं तो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के जो है मतलब हक़ में जो है मेरा वोट जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। वो समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक तो प्राइवेसी नहीं होती और एक दूसरे के कामों में बेजा मुदाखलत भी की जाती है। एक मोहतरमा ने तंज़न जॉइंट फैमिली सिस्टम के कुछ फ़ायदे बताए कि एक तो उसमें चोरी नहीं होती और दूसरा आप अपने बच्चों को घर छोड़कर सुकून से बाहर जा सकते हैं। देखिए बाकी अफराद क्या कह रहे हैं। इज्तमा नहीं, अफराद का ज़माना है, फ़र्द, मैं खुद। तो मुश्तरका जो ख़ानदानी निज़ाम है, ये सास बहू के झगड़े, ये मसाइल, ये चीज़ें, तो उनसे बचने के लिए बेहतर है, मैं समझता हूँ कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से बेहतर है कि जोड़े को जैसे ही उनकी शादी उनको अलग कर दिया जाए। जी बिल्कुल करता है, बहुत बुरी तरह कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ बैलेंस ऑफ पावर का मसला हो जाता है, फ़राइज़ और हकूक़ के बीच में कुछ मसाइल आ जाते हैं। इसलिए मुतासर तो करता है किसी न किसी हद तक, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी हैं, दोनों तरफ बात है। मुकम्मल तौर पर नहीं। मौजूदा अगर एनवायरनमेंट को देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारी कबाहतें जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम इम्पैक्ट तो करता है शादी को, क्योंकि आप साहब ज़रे एक माशरे में रहते हैं, माशरे से कट के तो रह नहीं सकते और प्रेशर्स भी होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के। उसका फ़ायदा भी है, जैसे कि हमारी एक सहेली थी, वो कहा करती थी कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर में चोरी नहीं होती। तो इस तरह के काफ़ी सारे फ़वाइद होते हैं। आप चले जाते हैं बच्चे, आप किसी के पास छोड़ के जा सकते हैं। और नुकसानात ये हैं कि दखल अंदाज़ी होती है काफ़ी, क्योंकि हमारा ये भी माशरे का वो है ना असूल है कि अगर तो अलग अलग रहें और दखल अंदाज़ी ना करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अब हम लोग रहते नहीं हैं ना दखल अंदाज़ी के बगैर,
تو یہ بھی ہمارے مسائل ہیں بنیادی. کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں مشترکہ نظام کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. میں نے باہر کے ملکوں کا سفر کیا اور کچھ معاشرت دیکھی. مجھے وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ وہ لوگ مشترکہ نظام کو ترک کر کے کتنی مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانی مشترکہ نظام کی وجہ سے ہی ہے، اور یہ خاندانی نظام جو ہے اس کو اگر اچھے طریقے سے چلایا جائے تو یہ فائدے کے لیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. مشترکہ خاندان کے اندر پیچیدگیاں زیادہ ہیں اور خطرات بھی زیادہ ہیں، جبکہ اکیلے رہنے میں وہ خطرات ذرا کم ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے مشترکہ خاندان یہ ویری کرتا ہے ہر جگہ پہ، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مشترکہ خاندان بھی ایک مجبوری بن جاتی ہے. اس کو شادی کے یا دو جوڑے کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنے ماں بہن یا بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی مجبوری بن جاتی ہے، مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کلیئر ہو جانا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی ٹیبو نہیں بنانی چاہیے. اگر مشترکہ طور پہ وہ ٹائم اتنا نہیں گزرتا تو اس کو مجبوری نہیں بنانی چاہیے. تعلقات کو جو ہے آگے لے جانے کے لیے اس کو اگر آپ دو پورشنز میں رہیں یا دو جگہوں پہ رہیں لیکن دل جڑے رہنے چاہیے. جو آپس میں جو رہنا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کچھ ماہرین کے نزدیک فیملی سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ میں برداشت ہے تو آپ دونوں فیملیز میں سروائیو کر سکتے ہیں. آپ بھی جانیے ان کی رائے. اس کا زیادہ انحصار جو ہے وہ فیملی پر ہے کہ اس کا سٹرکچر کیسا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کیا لوگوں میں برداشت اور کمپرومائز کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. ہمارے بہت سے کیسز میں مشترکہ خاندان میں شادی بچ جاتی ہے انسان کی، اور بہت سے کیسز میں یہ ابتری کی جانب بھی چلی جاتی ہے. تو میرا خیال میں خاندان میں کسی بڑے بزرگ کا ہونا ضروری ہے، اور ایسا شخص جس کی بات سنی جا سکتی ہو، جو اپنی بات سمجھا بھی سکتا ہو. کیونکہ مشترکہ خاندان اب مسلسل زوال کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی ایک ریزن یہی ہے کہ اب معاشرے میں خاندانوں میں کوئی بڑا بزرگ نہیں رہا جس کی بات سنی جا سکے، جس کی بات سمجھی جا سکے. تو میرا خیال ہے اس میں تربیت کا اور لوگوں کی سمجھ بوجھ کا زیادہ دخل ہے. یہ تو جوائنٹ فیملی ہو یا نیوکلیر ہو، فیملی پر ڈیپینڈ کرتا. اصرار اور قربانی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے تمام افراد خانہ اپنی حدود اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے رہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہترین سسٹم ہے. صورتیں دیگر سوائے ذہنی اذیت کے اور بہت سے معاشی اور سماجی مسائل کے ہم اپنے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے. آخر پہ دوستوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد آپ فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کو ضرور اپنائیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیملی کے ساتھ رہنے میں کچھ ایسے ایشوز سامنے آ جائیں گے جن کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے تو علیحدہ رہنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے نعمان حیات کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.